नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम दो खबरों पर बात करेंगे। पहली खबर स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भंवरलाल शर्मा ने अपना रुख साफ कर दिया है कि उनकी सरकार क्या सोचती है इस योजना को लेकर। और दूसरी खबर में बात करेंगे एक भाजपा विधायक की, जो 4 बच्चे पैदा करने की वकालत कर रहे हैं। तो पहले बात करते हैं, जो बड़ी खबर है स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर मुख्यमंत्री भंवरलाल शर्मा ने क्या कहा। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती महोत्सव के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भंवरलाल शर्मा ने साफ किया कि वो गहलोत सरकार की किसी भी योजना को, जो लोकहित की योजना है, उसे उनकी सरकार बंद नहीं करेगी, बल्कि उसमें सुधार करके और उसे और अच्छी तरह से लागू किया जाएगा। आयुष्मान स्वास्थ्य योजना को लेकर भी उन्होंने कहा कि इसे 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया है और अब इसे 25 लाख तक करने पर विचार किया जा रहा है। और जो मरीजों को निःशुल्क दवाई की जो योजना है, उसमें भी दवाओं की संख्या में कटौती नहीं की जाएगी, बल्कि उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी और गंभीर बीमारियों के रोगियों को भी दवाइयां मिल सके, इसकी व्यवस्था की जाएगी। तो पहले सुन लेते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कहा, फिर बात करेंगे उन्हें कहने की जरूरत क्यों पड़ी। कोई व्यक्ति छूट न जाए। मैं आपके माध्यम से एक ही निवेदन करना चाहता हूं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमारे काम हमारी योजना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी योजना हम बंद नहीं करेंगे। आगे हम अच्छी अच्छी योजना को और अच्छा बनाने के लिए आगे योजना कहते थे कैसे होगा। हमने आयुष्मान योजना को 5 लाख से लेकर 10 लाख तक बढ़ाया और अब हम 25 लाख तक इलाज कराने का काम कर रहे हैं। कहते हैं दवाइयां बंद हो जाएंगी। परसों ही मैंने बात की, केंद्र में भी बात की, हमारे मंत्री जी से भी बात की। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो दवाइयां मिलती थी वो मिलेंगी। हमने कोशिश की है कि उसमें कम से कम ऐसी दवाइयां और बढ़ाने का काम करें जो हमें आवश्यकता हो रही है। हम कम नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं कि योजना सरकार बंद करने जा रही है, क्योंकि निजी अस्पतालों ने अब इस योजना के तहत इलाज करना बंद कर दिया है। प्राइवेट हॉस्पिटल मरीजों को वापस लौटा रहे हैं, इस योजना के बिना इलाज कराने को कह रहे हैं, या फिर कैश देकर अपने खर्चे पर इलाज कराने की बात कर रहे हैं, नहीं तो वो सरकारी अस्पतालों में जाने की सलाह दे रहे हैं। पिछले 2-3 महीने से ये स्थिति है। हालांकि उसके पहले भी इस योजना को लेकर कई बार विवाद उठे, क्योंकि पिछली सरकार भी कई बार अस्पतालों का पैसा बकाया चलता था, समय पर पैसा नहीं मिलने के कारण जो अस्पताल इस योजना से हाथ खींच रहे थे। करीब 50 करोड़ निजी अस्पतालों का राजस्थान सरकार पर अभी बाकी है, जो उन्हें इस योजना के तहत इलाज के बदले में लेना है। सरकार वो भुगतान नहीं कर रही है। लेकिन जब तक कांग्रेस की सरकार थी, तब तक अस्पतालों को भरोसा था कि योजना चलती रहेगी। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुआ, तो उसके बाद में निजी अस्पतालों को वो भरोसा टूट गया। उन्हें लग रहा है कि शायद केंद्र की जो आयुष्मान स्वास्थ्य योजना है, वही अब राजस्थान सरकार यहाँ पर भी लागू करेगी। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके तहत 25 लाख रुपए तक का इलाज मिल रहा है, वो योजना शायद लागू नहीं होगी। इसलिए अस्पतालों ने इससे हाथ खींच रखा है। दूसरा, RGHS, जो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, जो सरकारी कर्मचारियों पेंशनरों के लिए है कि उनको भी कैशलेस इलाज मिले, उसको लेकर भी निजी अस्पतालों को और मेडिकल स्टोर को भरोसा नहीं है, तो वो उसमें भी इलाज नहीं कर रहे हैं सरकारी कर्मचारियों का और पेंशनर्स का। और जो मेडिकल स्टोर हैं, वो भी महीने भर की दवाई के बजाय, जो लंबी बीमारियां उसके अंदर लगातार दवाइयां चलती है, तो पेंशनरों को महीने भर की दवाई के बजाय 5-7 दिन से ज़्यादा की दवाइयां नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर कर्मचारियों में भी आक्रोश था। कर्मचारी इसको लेकर मुख्यमंत्री भंवरलाल शर्मा से मिले भी और उन्होंने अपनी मांग बताई थी कि इस योजना को जारी रखा जाए, क्योंकि कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, अच्छी योजना है। उसके बाद में अब मुख्यमंत्री का यह बयान आया है। अब देखना है कि सरकार इसको आगे लेकर क्या रुख रखती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो निकल रही है, उसके अंदर केंद्र की योजनाओं
का प्रचार किया जा रहा है, उसी के तहत आयुष्मान भारत योजना जो केंद्र की है, स्वास्थ्य की योजना, उसी का प्रचार किया जा रहा है। अब इस बीच में मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है कि वो आयुष्मान भारत योजना के तहत 25 लाख तक इलाज दिलाने की कोशिश करेंगे। उनकी सरकार ऐसा सोच रही है, तो शायद लोगों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, यदि सरकार सचमुच ऐसा करते हैं, और जनता के लिए बड़ी राहत की खबर होगी। अब बात दूसरी खबर की करते हैं। जयपुर के हवा महल से विधायक हैं बाबा बाल मुकुंदाचार्य। जब से विधायक बने हैं तब से लगातार चर्चा में है। भगवा वस्त्र पहनते हैं, गदा लेकर घूमते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, नामांकन जमा करने गए तब भी गदा लेके गए, और जब पहली बार विधानसभा पहुंचे तब वहां भी गदा लेकर आए, नारियल फोड़ा विधानसभा के बाहर उन्होंने, उसके बाद प्रवेश किया। अब वो बाबा बाल मुकुंदाचार्य कह रहे हैं कि बच्चे 2 नहीं हो, 4 भी हो तो अच्छी बात है। हालांकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम रहता है, मुस्लिम के ज्यादा बच्चे होते हैं, उनका ऐसा मानना है। उसको लेकर उन्होंने जोड़ते हुए ये बात कही है कि आपके भी 4 बच्चे हो जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है। क्या कहा बाबा ने, पहले वो सुन लेते हैं। तभी सार्थक है जब उनकी बातें हमारे जीवन में उतरे, लागू करें, तभी सार्थक है, अन्यथा सब बेकार है। आप हम लोग हमारे के चक्कर में पड़े हो, तो कुछ लोग 4 बेगम 36 बच्चे में पड़े हैं। 4 बुले किसके काम आएंगे सोचना। 4 प्लाट खरीद लिए आपने, कितने लोग एक मकान के अलावा अलग से मकान ले रखा, बताओ। ईमानदार से हो ना, हनुमान जी के मंदिर में सबके एक 2 प्लाट एक्स्ट्रा है ना। बच्चे कितने, एक कौन रहेगा उस 2 बंगले में, कौन रहेगा, कौन फौज में जाएगा, कौन पुलिस में जाएगा, कौन राष्ट्र की रक्षा करेगा, कौन व्यापार संभालेगा, कौन समाज की सेवा करेगा। ये परंपराएं बंद हो जाएगी साहब, ये परंपराएं बंद हो जाएगी, सामाजिक गतिविधियां बंद हो जाएगी, समाज के उत्थान की चर्चाएं बंद हो जाएगी, राष्ट्र की सेवाएं बंद हो जाएगी। पुलिस फौज में हमारा आदमी नहीं जाएगा, सुरक्षा कौन करेगा, विदेश से लोगों की सुरक्षा कराने वाले। इसलिए परिस्थिति को समझो और हम लोग हमारे इनके चक्कर मत पड़ो। सबका भाग्य परमात्मा ने लिखा है, चींटी का कण, हाथी का मन, सब परमात्मा ने तय किया है। आप हम 2 हमारे 2 या 4 हो तो कोई चिंता नहीं, परमात्मा सबकी व्यवस्था करेगा। सबके लिए परमात्मा ने अपनी व्यवस्था, सबका भाग्य दिया है। इसलिए आज संस्था परिवार बाबा बाल मुकुंदाचार्य जयपुर की हवा महल सीट से, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां से 1000 से भी कम वोट से बहुमुश्किल जीते हैं। तो तब से शायद लगता है उनको यही चिंता सता रही है, और लगता है कि आम मतदाता उनकी नज़र में सिर्फ वोटर है, और वो अपने वोटर को बढ़ाने की ही बात सोच रहे हैं। वैसे इससे पहले भी कई साधु संत और जो राजनीति में अपना हित देखते हैं, वोटों की गिनती में अपना हित देखते हैं, वो पहले भी बच्चे ज्यादा पैदा करने की वकालत कर चुके हैं। हालांकि खुद बाबा के इतनी संतानें नहीं है जितनी संतान की वो बात कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कितनी संतानें होनी चाहिए, और क्या संतान ज्यादा होने से ही देश का विकास होगा, या धर्म का होगा, या इसके पीछे क्या राजनीति आप कुछ सोचते हैं तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे ही कहना है कि फॉर पीएम राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। नमस्कार।